वेनेजुला पर बड़ा अटैक किया गया है। ये टकराव और बढ़ गया है। एक और हमले का वीडियो आ गया इस वक्त की एक और बड़ी खबर। एयरबेस पर हमले का नया वीडियो आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें धुएं का एक गुबार दिख रहा है। ये मामला बढ़ चुका है। 16 फाइटर जेट से अटैक किया गया है। एक और वीडियो आ गया है हमले का। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल निधि, और जो टीवी9 ने कहा था वो हुआ। सबसे पहले टीवी9 ने जो डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, इसके बाद हमने आशंका जाहिर की थी कि किसी भी वक्त अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है, और वो हो गया है। अभी अभी वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बहुत बड़ा हमला है जिसे अंजाम दिया गया। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस हमले को लेकर? देखिए, जो लगातार वीडियो वेनेजुएला की राजधानी कराकस से आ रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर मिलिट्री बेस में, एयर बेस पर अटैक किए गए हैं, और साथ ही साथ जो शहर के बीचों बीच से विस्फोट की बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही है। तो साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस बात को लेकर लगातार धमकी दे रहे थे कि वो वेनेजुएला पर अटैक करेंगे, उन्होंने ये कर दिया है। उसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था इस वक्त की एक और बड़ी खबर मनीष, रोक रही हूँ आपको, जल्दी आ रही हूँ आपके पास। यूएस के हमले की एक और विध्वंसक तस्वीर आ गई है। वेनेजुएला पर जो अटैक किया गया, यूएस एयरफोर्स का टॉप आर्मी बेस पर अटैक हुआ है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, हमले के बाद आर्मी बेस में आग लग गई है, और ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। यूएस के हमले की एक और विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। जैसा कि जानकारी दी जा रही थी हमारे सहयोगियों द्वारा, चीनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया इस हमले में। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। और इस बीच मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर, यूएस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं। वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, ये खबर मिल रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में यूएस सेना घुस सकती है वेनेजुएला के अंदर। ये बहुत बड़ी खबर है मनीष। बिल्कुल, देखिए, सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये धमकी राष्ट्रपति मादुरो को दी थी, या तो वो खुद गद्दी छोड़े, नहीं तो फिर हम हमला करेंगे। और इससे पहले हम देख रहे थे कि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के बोट पर अटैक किया जा रहा था। वहीं अब जिस तरीके से कुछ देर पहले अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए अटैक किए गए हैं, ये बात साफ तौर पर है कि अब ये कार्रवाई, जो आप अगर कहें तो आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर कई हेलीकॉप्टर के जरिए पहले वहां पर स्ट्राइक किए गए हैं, और लगातार वो तस्वीर आ रही है कि हेलीकॉप्टर से जो स्ट्राइक किए गए हैं उसके बाद वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई जगह पर आग लगने की, विस्फोट के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल में एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। इससे पहले जून में हमने देखा था जब उन्होंने ईरान पर हमले किए थे, और अब वेनेजुएला पर हमले किया है। और वेनेजुएला पर हमले के दरमियान उन्होंने राजधानी कराकस के मिलिट्री एयरबेस और एयरबेस को यहाँ पर टारगेट किया है, जिसमें अमेरिका के कई सारे हेलीकॉप्टर, चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर हो और अपाचे हेलीकॉप्टर हो, उनको वेनेजुएला के एयर स्पेस से वापस कैरिबियन सी में जाते हुए देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अनुसार अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके हेलीकॉप्टर, उनके फाइटर जेट, ये सब वहां पर तैनात कर दिए गए थे वेनेजुएला की चारों तरफ से। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है। मनीष रोक रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर, पूरे कैराकस में इस वक्त जानकारी मिल रही है, ब्लैकआउट हो गया है, बिजली गुल हो गई है, ब्लैकआउट की स्थिति हो गई है। पूरे कैराकस में इस वक्त जानकारी मिल रही है, अमेरिकी हमले के बाद ये ब्लैकआउट हुआ है। अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया वेनेजुएला पर। टकराव के बाद अमेरिका की ओर से एक बड़ा अटैक हुआ है। 16 अमेरिकी फाइटर जेट ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। देखिए, जैसे ही हमला होता है वैसे ही ब्लैकआउट की स्थिति हो जाती है। इससे पहले लाइट्स जलती हुई दिख रही हैं। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एएस बहल साहब जुड़ गए हैं, उनसे इस हमले की जानकारी लेते हैं। बहल साहब, एक बड़ा अटैक किया गया है वेनेजुएला पर। वेनेजुएला की ओर से अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। ये मामला युद्ध तक पहुंच गया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है वहां पे। पोर्टोरिको में भी है, 8 से 9 वॉरशिप्स भी हैं, और कम से कम जो 140 से 200 के बीच में टोमाहॉक मिसाइल्स हैं। हेलीकॉप्टर्स में CH-47 चिनूक, वो जो कि 10 टन के करीब लोड लेके जा सकता है। 55 ट्रूप्स फुली कॉम्बैट लोडेड ले जा सकता है। हैवी व्हीकल्स और यहां तक कि छोटे टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को भी ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अभी न्यू ईयर पे मन बना रहा था कि उसको हमला करना है। और अगर आप हमला भी देखिए तो जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है, पहले ड्रोन से स्ट्राइक हुई थी,